और उसके बाद अभी देखना उसमें गुरुद्वारों पे भी होगा। सिखों के पीछे पड़ेंगे, ईसाइयों के पीछे पड़ेंगे और जैनियों के पीछे ही पड़ेंगे। काय को मजे में घूम रहे हैं। अभी देखना देश में धर्म मजहब संप्रदाय आपस में दंगे कराएंगे। वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे मुसलमानों का ही। ये करेंगे, इसमें फायदा है। मुसलमान तंग होता है बेचारा, लाइन पे लगता है, वोट दे के आता, थक जाता है। तो कह रहे ये थकावट भी खत्म कर देंगे कि मुसलमान वोट नहीं देगा, उसकी नागरिकता छीन लेंगे। मुसलमान की जब सोचता, जब हिंदू दलित पिछड़ों का भला कर देता, आदिवासियों का भला कर देता। भाई बताओ मंदिर के ट्रस्ट में कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं? सबसे ज्यादा शहादत मंदिर आंदोलन में इन्होंने दी। और मजा ले रहे हो तुम। वाला बात बना के देखो, जनरल डायर का क्या हुआ था, पिछवाड़े में फायर दिया था तंग, उसने को तुम्हारा भी ऐसा घोषणा था बना देंगे। ध्यान रखना किसका बना देंगे? हाँ, इन्हीं का जो करके तो देखे जलियांवाला कांड। भाई मनुस्मृति लागू करेंगे और एक कानून लाएंगे कि शादी करो या निकाह करो। समझे? शादी करो निकाह करो, स्वागत मनाने के लिए स्पेशल बंदे रखे जाएंगे आरएसएस के। ये भी नया कानून आएगा। ये मनुस्मृति का विधान है। तो दान की, मैं किसी को दान दे दूं, उसकी जमीन ये छीन लेंगे। मेरा दिल करे किसी को दान दूं, मेरी मर्जी है। इनका क्या मतलब है? दान के नाम पे माफिया हो रहा है। तो ये माफिया, ये सरगना है बहुत बड़े, ये डकैत है पूरे जो साथ। ये तो तानाशाही है। कौन सी? है ये जो कानून बना रहे हैं जबरदस्ती के, जमीनें छीनने के कानून है। किसी की दान दी हुई जगह ये भाई कैसे छीन लेंगे? और फिर जिसके वक्फ बोर्ड क्या मुसलमानों का है, भाई तो मुसलमान ही मेंबर होंगे, उसके दूसरे भी डाल देंगे। है तो ये आरएसएस के लोगों को मेंबर डालेंगे उसमें और लुटवाएंगे इस देश को, बर्बाद कराएंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े कराएंगे। और सबसे पहले ये कांड करेंगे बिहार से चालू, समझे ना? वहां करेंगे ये जमीनों पे कब्जे और वहां भेज रहे हैं उसको बाबा बागेश्वर को। वो भी कह रहा है हिंदू कॉलोनी बनाऊंगा। है तो बताओ, वहां हिंदू कॉलोनी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनाएगा ये और ये बेचेगा। तो ये बाबा थोड़े ही है। नहीं, वो तो बिल्डर है। वो तो अलग मुद्दा है ना। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा संसद में कि कोई भी नॉन मुस्लिम इसमें मेंबर नहीं बनेगा। अच्छा, नहीं बनेगा नॉन मुस्लिम तो मेंबर नहीं, फिर काय को जरूरत थी ये भाई करने की? इसमें कौन सी लूट हो रही थी? कोई कत्ल लूटी तो हो रही थी यार, मौलवियों के कब्जों में था। यार कहाँ जमीनों को लेकर हमने तो नहीं सुना कहीं कत्ल हुआ, मर्डर हुआ। वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर कहीं नहीं हुए कत्ल, कहीं मर्डर नहीं हुए और कोई ऐसी हाय तौबा नहीं थी। मुसलमानों को बिल की जरूरत नहीं थी तो ये बिल वो पास हो रहे हैं जो मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के बिल की जरूरत नहीं थी, वो बिल ला रहे हैं। किसानों को बिल की जरूरत नहीं थी, वो ला रहे हैं। कुछ मौलवियों ने कब्जा कर रखा था। कौन से मौलवियों ने कब्जा कर रखा? ये बात बताओ। मौलवियों ने या पुराने नवाबों ने या पुराने बादशाहों ने लुगाइयों पे भी कब्जे कर रखे थे, वो क्यों नहीं छुड़वाई? नहीं तब क्या हो गया था? फट गई थी दिमाग की नस, तब नहीं बोले। अब खबरें तक खुद बहाओगे, अब ये भी खुद बहाओगे। भाई भूत नहीं क्यों को राजनीति कर रहे हो, उल्टी सीधी देश के ऊपर बात कर रहे हो। देश के दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों का तुम सारा का सारा उनका अधिकार छीनना चाहते हो। और देश की आज़ादी का जो पूरा जो मजा था, उस मजा में आप सजा दे रहे हो देशवासियों को, बर्बाद कर रहे हो। किसी को रोजगार के लिए काम नहीं कर रहे हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नहीं नंदा भाई, क्यों भ्रम फैला रहे हो? किसी का कोई अधिकार नहीं छीनने वाला। चुप रहे, अभी तो मुसलमानों के खिलाफ भी और लाएंगे। इस कानून से किसी का अधिकार नहीं छीनने यार, वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे मुसलमानों का ही। ये करेंगे, इसमें फायदा है। मुसलमान तंग होता है बेचारा, लाइन में लगता है, वोट दे के आता, थक जाता है। तो कह रहे ये थकावट भी खत्म कर देंगे कि मुसलमान वोट नहीं देगा, उसकी नागरिकता छीन लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे भ्रम फैला रहे हो। कल तुम लेने आओगे कि भाई अब तो कानून भी बन गया, राष्ट्रपति ने भी ठप्पा लगा दिया, नागरिकता छीन गई मुसलमानों की। ये होगा और उसके बाद अभी देखना उसमें गुरुद्वारों पे भी होगा। सिखों के पीछे पड़ेंगे, ईसाइयों के पीछे पड़ेंगे और जैनियों के पीछे ही पड़ेंगे। काय को मजे में घूम रहे हैं। अभी देखना देश में धर्म मजहब संप्रदाय आपस में दंगे कराएंगे और दंगे करा के खुद भाग जाएंगे। सब भारत के लोग जो आज हिंदू मुसलमान धर्म के मजहब पर दंगे करेंगे, ये अपने आप नंगे हो जाएंगे। समय आने पर इनकी बुरी हालत हो जाएगी। गृह मंत्री जी यही तो कह रहे हैं संसद में खड़े होकर के कि आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं और इसके जरिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। अरे हम भड़का रहे, तू भड़का रहा, तू जमीनें छीन रहा कि हम जमीनें छीन रहे? तू अपने मित्रों को जमीनें दे रहा, वहां ले आना। विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी, उनसे काय को नहीं जमीनें लाई जा रही? उनसे पैसा क्यों नहीं वापस लिया जा रहा? पसमानदा मुसलमानों के विकास के लिए लाया गया ना। अरे पसमानदा की जब सोचता, जब हिंदू दलित पिछड़ों का भला कर देता, आदिवासियों का भला कर देता। भाई बताओ मंदिर के ट्रस्ट में कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं? और सबसे ज्यादा शहादत मंदिर आंदोलन में इन्होंने दी। और मजा ले रहे हो तुम। कौन? विदेशी पाखंडी अंग्रेजी मानसिकता के नाजायज कीड़े, वो मुखबरी जो करते थे तो अंग्रेजों के लिए और बाद में इन्होंने पेंशन खाई अंग्रेजों से ले लेके चाटा है, वही लोग हैं ये देश की आजादी में। बताओ इन्होंने कुछ कराओ? कुछ भी नहीं करा। तो आप इस बिल का विरोध करते हैं? हाँ, मैं विरोध पूरा कर रहा हूँ। मैं विरोध करते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हैं भाई? जिनका जो काम था इसकी जरूरत नहीं थी बिल की, आप कहाँ घुमा रहे हो? सब मुसलमानों के लिए आ रहे हो। ये 3 तलाक ले आए। अबे कोई आया था तुम्हारे पास 3 तलाक को लेके? तुम्हें पर तुम्हारे के नेता कह रहे हैं, भाई ना इनके बीवी ना बच्चे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश करी तो
तो जलियांवाला बाग बना देंगे। तो जलियांवाला बाग बना के देखो। जनरल डायर का क्या हुआ था, पिछवाड़े में ऐसे फायर दिया था टन, उतनी को तुम्हारा भी ऐसा घोंसला था बना देंगे। ध्यान रखना। किसका बना देंगे? हाँ, इन्हीं का जो करके तो देखे जलियांवाला कांड। तो शाहीन बाग बनाओ तो सही पहले। हाँ, तो करो तो सही जलियांवाला कांड। काय का शाहीन बाग तो है ही शाहीन बाग, बना तो हुआ शाहीन बाग। कह रहे उत्पाद मचा रहे हैं। काय का उत्पाद नहीं, धरना वरना करके देखो। उत्पाद कुछ नहीं है तो पूरे देश में उत्पाद बना काय ना क्या करोगे तुम? है चुदुर लगा रखी है, देश में बर्बाद कर रखा है। हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ करते हैं? किसी ने विरोध के नाम पे अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करी तो कौन सा विरोध कर देंगे। कौन सा कानून कहाँ है? इन्होंने तो सारा संविधान ही तोड़ मरोड़ के कर दिया खत्म। अभी देखा नहीं, एक लड़के के साथ बदतमीजी करी, थाने में मार दिया दलित को। कहते रह जाए कुछ भी हो जाए, कानून तो मानना ही पड़ेगा। काय का कानून मानना पड़ेगा? कौन सा कानून? तानाशाही को मान लेगा कोई? और भाई तुम रोज मार रहे हो, रोज थाने में कूट रहे हो, किसी को भी ले जा रहे हो, धर्म मजहब देख के मुसलमानों को तुम निशाना करके रोज कूटते हो। सब जगह दलित भी उत्पाद कर रहा है। हाँ, दलित पानी मांगता उसे मुंह पिला दो, ये उत्पाद है। नहीं तो देश संविधान से चलेगा ना। अगर संसद से कानून पास हुआ है, मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश। संविधान से चल रहा है। संविधान से भाई मनुस्मृति लागू करेंगे और एक कानून लाएंगे कि शादी करो या निकाह करो। समझे? शादी करो निकाह करो, स्वागरात मनाने के लिए स्पेशल बंदे रखे जाएंगे आरएसएस के। ये भी नया कानून आएगा। ये मनुस्मृति का विधान है। तो संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। संसद से कानून पास हो गया, उसमें फिर क्या कमी है? अरे भाई, संसद में मनुस्मृति का हो गया। सारे तो पाखंडी ढोंगे और सत्ता के दलाल और कुर्सी के चटोरे दीमक वो देश पे काबिज हो गए हैं। इनके खिलाफ देश के लोगों को लड़ना पड़ेगा। किनके खिलाफ? हाँ, इन्हीं पाखंडियों देशद्रोहियों के खिलाफ। कौन है? अरे जो आतंकी हैं, जो बिल्ला रहे हैं, उल्टे सीधे बिल। अरे यार, उल्टे कभी किसानों के पीछे पड़ जाएंगे, कभी देश के वकीलों के पीछे पड़ जाएंगे। अरे सरकार, भाजपा सरकार और कौन है? हाँ। जिसकी सरकार और विपक्ष वाले दल ने जो कुछ कर नहीं रहे। क्या आंदोलन नहीं करना चाहिए इन सरकारों को? क्या राहुल गांधी को बोलना नहीं चाहिए था इस बिल के खिलाफ? राहुल गांधी क्या हो गया था बताओ? मुंह पे किसी ने वो लगा दिया था कि फेविक्विक लगा दिया। राहुल गांधी के तमाम नेता बोले। अरे नेताओं से का मतलब, जब समय पे नहीं बोलेगा, मुंह नहीं खोलेगा तो फिर बाद में करेगा। ये क्या मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत की दुकान। अबे कहीं ने अब क्या पान खा के बैठा था, भीख मार रहा था कहीं, अब बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला? तो ये भी आरएसएस का। आप जैसे लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं। कौन बरगला रहा? हम तो बोला हमें क्या सरकार है उनके ऊपर तानाशाही कर। मुसलमानों के हित में। अरे दलितों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है ये सरकार। उनके ही खिलाफ है, सब कुछ लूट रही है। बताओ किसके रोजगार दे रहे? जब मुसलमान खुश है तो आपके पेट में क्यों दर्द है? कौन सा खुश है? तू क्या मुजरा करने आ रहे हो? भोपाल के मुस्लिम देखे ना। भोपाल क्या कर रहे हैं? ईद मनाई जा रही है। कौन सी ईद मनाई गई है? काहे की ईद मनाई? बिल पास होते मिठाइयाँ बांटी गई हैं। भूखे नंगे मुसलमान कर दिए हैं और भी लोगों कर दिए। ये कहीं पे भी कुछ भी देंगे 500 रुपए में तो लोग नारे लगाने चल देते हैं। ये इतनी गरीबी है तो कुछ भी किसी से भी नारे बुलवा लेंगे तो ये और गरीब बना देंगे। जब 100 करोड़ आदमी 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पर पल रहा है तो उसे 500 रुपए दोगे वो तो कुछ भी कहने लगेगा। बुरका पहना दो, मत पहना हो, जो मर्जी करे। सब कुछ मुसलमानों के लिए यही कर रहे हैं। मुसलमान भाई इनके रिश्तेदार हैं पुराने, इनका भी डीएनए चेक होना चाहिए जब ये मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये हालत है इनकी। देश को बर्बाद करने का काम किया इन दोनों ने। किसने? मोदी और तो बिल वापस कैसे होगा? कानून वापस कैसे होगा? कानून वापस क्यों नहीं होगा भाई? कैसे होगा? आंदोलन करो, रोड पे आओ, करो, जलियांवाला बाग बनेगा। जलियांवाला बाग बाप की बस की नहीं है जलियांवाला। इन्हें जला जला के इनकी में मिसाइल लगा के उड़ा देंगे ना भारत के लोग। नहीं, भारतवासी अब इतने वो नहीं है। भड़का रहे हैं। अबे भड़का नहीं रहे। अभी देखा नहीं मैं उत्तर प्रदेश में एक लड़के को मारा। भाई साहब आप तो पहले सुन तो ले, दलित बच्चे को मारा, मर जाओ और कह रहा नारे से फांसी लगा ली। तो पूरे गांव के आए लठ लेके, पूरा थाना भागता फिर रहा था, नचनिया बना दिया था थाने को। 2-4 के हाथ पैर तोड़ के थाना खाली। तो यही हालत होगा पूरे देश के अंदर जब देश के लोग जागेंगे ना। एक भी दिखाई नहीं देगा इसके किराए के जो बना रखे जो हराम की खा रहे हैं। कब जागेंगे देश के लोग? जागने वाले हैं। कब? जब जागेंगे, जब दलाल कम होंगे। सुबह तक जो दलितों में, पिछड़ों में और मुसलमानों में जो दलाल बैठे हैं, इन दलाल और भरमों की वजह से ये जो बिल पास हो रहे हैं। समझे? इतना सख्त विरोध क्यों कर रहे हैं? आप एक हिंदू हैं, आपको मेंबर हिंदू मत कहियो, मैं फोड़ दूंगा। हिंदू मत कहियो, नहीं है हिंदू, मैं नहीं हूँ हिंदू। क्यों? तो मैं तो भारतीय हूँ। भारतीय कब्जा करता था। बड़े गलत है, देश को बर्बाद कर रहे, देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपको तो हिस्सा मिल रहा है। काय का हिस्सा? और क्या काय का हिस्सा? बोर्ड ने जो कब्जा कर कोई हिस्सा नहीं है। चलाऊंगा रिक्शा, ये हालत कर देंगे। तो इसके बाद कहा है हिस्सा बाद में बन जाएगा किस्सा। फिर रोता रहिए जिंदगी भर, बदुआ गुलामी करना। तुम हिस्सा कुछ नहीं है, समझे? देश को बर्बाद करने वाले लोग। सरकार आप खुश नहीं है? जमीनें छुड़ा लेगी सरकार आप? कौन सी? किसकी जमीन? के बाप की जमीन है। भाई किसी को दान दी, मैं किसी को दान दे दूं, उसकी जमीन ये छीन लेंगे? मेरा दिल करे किसी को दान दूं, मेरी मर्जी है। इनका क्या मतलब है? दान के नाम पे माफिया हो रहा है। तो ये माफिया, ये सरगना है बहुत बड़े।
ये डकैत है पूरे जो शासन और सत्ता में बैठे हुए हैं और इनके साथ